fz is a function analytic inside and on the contours C1 and C2, outer and inner, of an annular region centered at A. यह है C1, यह है C2. गाढ़े के बजाय हल्का क्यों बना है? सेंटर ये तो दिख रहा है. Then Lorentz series expansion of fz about A is, आप सोच रहे होंगे कि वो जो कोफिशिएंट इंटीग्रेशन में आया उसका तो कुछ दिखाई नहीं हमको कि वो क्या किया. सब तो मैक्लॉरिन करके भाग गए. अब उसका खेल शुरू होगा. एफ जेड इक्वल्स टू सिग्मा n into z minus a का पावर n. n varies from माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी. ये एनलर रीजन है जिसका सेंटर ए है, आउटर कंटूर C1, इनर कंटूर C2. फंक्शन इज एनालिटिक इन दिस रीजन. इसको ये तो अभी किए है, अभी लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ही चल रहा है. इन लोग चैप्टर बदलते जाता है. ठीक है ना? नहीं तो कुछ है. इन सबने सर्कल पे ही काम किया है ना? क्या इन सबने सर्कल मतलब सर्किल पे तो काम किया है बस सबने. बस बस कोई औकात ही नहीं थी कि एलिप्स और ट्रायंगल और इन सब के ऊपर खेले. ठीक है ना? सर ये C1 सर्कल आपने हाफ डॉटेड और कुछ डार्क क्यों बनाया है? हाँ, वो भी थोड़ा देर में पता चलेगा. डॉटेड का मतलब होता है कि वो सीमेंटेड नहीं है, उसको जब मन करेगा बढ़ाएंगे घटाएंगे, सिकुड़ाने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए. ठीक है ना? वो दिखाने के लिए किए है. अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा. वेयर व्हाट इज एन? एन बोलिए एक बार मन से. 1/2 पाई आयोटा इंटू कंटूर इंटीग्रल ओवर C ऑफ, हम W लिख ही नहीं रहे हैं कभी, fz बाई where C is C1 if n is greater than or equal to 0 बराबर C2 if n is less than 0. कंफर्टेबल? ये बात एकदम साफ सुथरा है. बोला वो सब तो ठीक था भैया. ठीक है ना? C1 पे ये दे दोगे, C2 पे वो दे दोगे. हमें क्या करना होता है जानते हैं? यहां उसको हम छोड़ दिए, ऊपर चला गया तो चला गया. ए के ऊपर सेंटर लेकर किसी कंटूर C के ऊपर fz dz का इंटीग्रेशन निकालना होता है. और fz dz इस कंटूर के ऊपर अगर एनालिटिक है, एनलर रीजन जिसका सेंटर ए है उसके ऊपर, उसके इनर कंटूर के ऊपर भी एनालिटिक है, अंदर भी एनालिटिक है. ये तो इधर से बाहर हो गया. तो हमारी इच्छा कर रही है कि इस कंटूर के ऊपर इंटीग्रेशन की वैल्यू बता दो ना. ठीक है ना? और मेरी सिमिलरिटी कहां है? ए के ऊपर fz की. बोला एक उपाय है मेरे पास. बोला क्या? तो ये जो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन दिख रहा है ना, बोला हाँ, जो तुम कह रहे हो ना कंटूर, मैं उसी कंटूर के इर्द गिर्द, उसी कंटूर के इर्द गिर्द अपना एक इनर और एक आउटर सर्किल बनाऊंगा. एक का रेडियस r माइनस इप्सिलॉन और दूसरे का r प्लस इप्सिलॉन. C2 ये, C1 ये, और r13 जिसके ऊपर पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन. बोला अच्छा ठीक है. अगर इप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस हो जाए तो दोनों लगभग चिपक के एक हो जाएगा. r टेंडिंग टू 0 प्लस पे दोनों चिपक कर एक. अरे भाई कंटूर के ऊपर अगर हम पुट भी कर देंगे कि z बराबर r इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा, तो कोई पुट करवा रहा है r माइनस इप्सिलॉन इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा, कोई पुट करवा रहा है r प्लस इप्सिलॉन इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा. इप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस पे दोनों में जो है इप्सिलॉन गायब हो जाएगा और दिखेगा केवल r का. तो ये लॉरेंस आपका यूज ऐसे करते हैं कि हम दोनों के इर्द गिर्द ये रेडियस का सर्किल बना दिए और आप हमसे r रेडियस के सर्किल के ऊपर पूछ रहे थे. ठीक है ना? तो इप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस पे
ठीक है ना, ये C1 और C2 दोनों सेम, और सेम भी किसके, जिसके ऊपर कंटूर इंटीग्रल निकालने गए थे। कैसा लगा ये बात? तभी उसको मैं डॉटेड लिखा था कि जब मन करेगा इसको बढ़ाते बढ़ाते वहां पहुंचा देंगे, इसको यहां पहुंचा देंगे। बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप लगा के दिखाएं, तब तो ऐसे दिखाएं कि भैया एक का रेडियस है r माइनस इप्सिलॉन और दूसरे का r प्लस इप्सिलॉन, और इप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो प्लस पे दोनों का डिफरेंस टू इप्सिलॉन इज टेंडिंग टू जीरो, सो इप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो प्लस पे दोनों चिपक कर एक हो जाएगा। और आप निकाल रहे हैं किसके ऊपर, r रेडियस के सर्किल के ऊपर, ना सब एक हो गया चिपक के, घबराओ नहीं। सर? हाँ बोलिए। एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव वाला केस बताना। और पॉजिटिव करेंगे तो दोनों रेडियस मिल बराबर हो जाएगा ना। आप लिमिट खुद बताइए ना, आर अगर फिक्स है तो आर प्लस इप्सिलॉन का लिमिट क्या होगा, इप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो प्लस पे आर, आर माइनस इप्सिलॉन का क्या होगा लिमिट आर, मतलब व्हेन इप्सिलॉन इज अप्रोचिंग टू जीरो प्लस बोथ आर अप्रोचिंग टू सेम वैल्यू, और वो सेम वैल्यू भी यहाँ पे कंटूर का, ऐसा थोड़ा कि लिमिट कमजोर है हम लोग का, ठीक है ना। ओके सर। लेकिन वो अच्छा लगा ना, सिंगुलरिटी खाली ए पे हो। अब देखिए ये क्या मजा लिया, इसने बोला कि मेरा इच्छा था एफ जेड डी जेड निकालना, बोला निकाल लो, और एफ जेड डी जेड की वैल्यू निकालने के लिए पुट n बराबर -1, पुट n बराबर -1, सो एट n equals to -1, this gives us a -1 equals to 1 by 2 pi iota into contour integral over c of f z d z। n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, -1, यानी 1 by 2 pi iota into contour integral over c, और c कौन है, चाहे वो इनर हो या आउटर हो, ठीक है ना, कोई भी सर्किल एल रीजन का, ठीक है ना, आप उठा सकते हैं, दोनों को चिपका के एक कर चुके हैं हम ऑलरेडी। उस कंटूर के अंदर सिंगुलर पॉइंट एक कैद है, और इंटीग्रेशन क्या मिला, a-1 इंटू 2 पाई आयोटा। तो लोगों ने कहा कि अगर आज के बाद एफ जेड डीजेड को किसी कंटूर के ऊपर अगर निकालना है, क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना, तो आप जस्ट एक काम करें कि एफ जेड जिस पॉइंट पे सिंगुलर होता है उसके अबाउट इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकाल दे, ठीक है ना, और उस एक्सपेंशन में केवल z माइनस ए का पावर -1 का कोफिशिएंट जो कि a-1 होता है वो निकाल लें, और उसको 2 पाई आउटा से गुणा कर दें, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल गई। किसकी वैल्यू निकल गई, इंटीग्रेशन की। इसका मतलब कि सिंगुलर पॉइंट ए के अबाउट लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में केवल एक ही टर्म इंपॉर्टेंट है, और वो टर्म है कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई z माइनस ए, यानी z माइनस ए का पावर -1 का, क्योंकि अगर ये निकल गया तो मेरा कंटूर इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड निकल जाएगा, और ए के ऊपर एफ जेड की क्या है, सिंगुलरिटी। उधर रहे, आई डोंट बॉदर, क्योंकि सेंटर को तो मैं ऐसे भी छोड़ रहा हूं एल रीजन में। तो ये -1 का जानते हैं क्या नाम पड़ गया, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर ए, क्योंकि बस मुझे यही एक अवशेष चाहिए, बाकी तुम ले जाओ लॉरेंट सीरीज का बाकी टर्म, क्योंकि यही वो टर्म है एक्सपेंशन में जो हमारे इंटीग्रेशन को सफल कर देगा। नाम तो लिखेंगे कि ये -1 इज नोन एज रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर है, लेकिन क्यों लिखेंगे नाम, कुछ काम हम किया है, काम कर रहा है। सारा टर्म अपने घर रखो, हमको यही दे दो, वाह बहुत अच्छा। कैसा लगा, अभी हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, कंसेप्ट के साथ तो रेसिड्यू थ्योरम में आएगा कि इसकी वैल्यू इतनी है, अभी इंटीग्रेशन नहीं लिख रहे, अभी खाली रेसिड्यू का डिफिनेशन लिख रहे हैं। कोई ट्रबल, आप खुश हुए, क्यों, खाली दिमाग में रहना चाहिए, अकेले हम निकाल देंगे इंटीग्रेशन, ये बोल रहा है -1, कोई और टर्म नहीं चाहिए। सो डेफिनेशन ऑफ रेसिड्यू, और तब रेसिड्यू थ्योरम। if fz equals to about z बराबर a, then residue of fz about z बराबर a is denoted by
रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, नीचे z बराबर a, एंड रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z बराबर a इज इक्वल टू a माइनस 1. दैट इज क्या इक्वल टू लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 1 by z minus a in Lorentz series expansion of fz about a. नोटेशन देखिए, वैल्यू देखिए. नोट, if fz is either analytic or has removable singularity at a, then the residue of fz at z equals to a is 0. क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई z माइनस ए तो है ही नहीं, 0 है. प्रिंसिपल पार्ट रिमूवेबल सिंगुलरिटी और एनालिटिक दोनों होने पर नदारत. ठीक है ना, दिखाना था इसलिए मैं इधर हूं. ये देखिए, रिमूवेबल के केस में प्रिंसिपल पार्ट गायब, एनालिटिक के केस में तो और जबरदस्त गायब. बोलिए मैं ए पे एनालिटिक हूं और मेरा एफ जेड में 1 बाई जेड माइनस ए दिख रहा है, कितना बुरा लगेगा. ठीक है ना, ये पे एनालिटिक है और आपके पास 1 बाई जेड माइनस ए का कोफिशिएंट नॉन जीरो है. एनालिटिक क्या हो जाएंगे आपका, तो लिमिट नहीं मिलेगा साहब. ए पे क्या नहीं मिलेगा, लिमिट नहीं मिलेगा. खुश है ना, लिखिए ऑथोरिटी के साथ. Another note, if fz has simple pole at a, then the residue of fz at z बराबर a is equal to limit z tends to a, z minus a fz. और खूब सिंपल पोल्स वगैरह एप्लीकेशन में टकराता है. ठीक है ना, स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया. प्रूफ इधर से मिलेगा. हो गया तो बोलिएगा. चले प्रीवियस में. भाई मेरा सिंपल पोल है ए पे. बोला अच्छा सिंपल पोल है, तब तो एक काम करो ना. बोला क्या करें, क्या चाहिए. अगर ए के ऊपर फंक्शन का सिंपल पोल है और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऐसा है, तो सिंपल पोल का मीनिंग कि ए माइनस 1 के अलावा बाकी सारे टर्म गायब, 0. तभी सिंपल पोल, पोल ऑफ ऑर्डर 1. ठीक है ना, आपका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऐसा दिख रहा होगा. आपकी इच्छा कर रही है कि जल्दी से मैं ए माइनस 1 निकाल लूं. लाइए निकालते हैं. एक काम कर दीजिए ना, z माइनस ए से एफ जेड को मल्टीप्लाई कर दीजिए. सुन रहे हैं और देख रहे हैं ना, नंबर 1 वाले में z माइनस ए से एफ जेड को मल्टीप्लाई कर दीजिए. बोला फायदा, फायदा ये हुआ, ये वाली वैल्यू ए माइनस 1 बन गई और बाकी सब में z माइनस ए का पावर कम से कम 1 हो गया. जो कांस्टेंट था ना वो भी ए जीरो इंटू जेड माइनस ए हो गया. और उसके बाद अगर मैं लिमिट z टेंडिंग टू ए लेता हूं तो ये सारा स्वाहा एनालिटिक पार्ट बच गया. क्या, ए माइनस 1. लक्ष्य ही निकालना तो था. इसी जगह मैं जानबूझ के पलटी मारा था ना, यहां से वहां चला गया कि जब मन करेगा इधर रिफर कर लेंगे. कैसा रहा. तो सिंपल पोल जहां पता चल जाए कि है, मार दीजिए तुरंत रेसिड्यू निकालने के लिए बुद्धि. जेड माइनस ए से गुणा करके लिमिट जेड टेंडिंग टू ए. आप खुश हैं, ए माइनस 1 मिल रहा है, कोई ट्रबल.
आवाज नहीं आया, स्लाइड बदल रहे हैं फिर उधर से इधर। सर वो फर्स्ट नोट लिखवाया था जो रिमूवेबल सिंगुलरिटी वाला, वो और बता दो एक बार। और रिमूवेबल में क्या होगा, प्रिंसिपल पार्टी नहीं रहेगा, प्रिंसिपल पार्टी नहीं रहेगा तो ए माइनस वन जीरो। रेसिड्यू क्या है, ए माइनस वन, रेसिड्यू क्या है, ए माइनस वन। ठीक है ना, ए माइनस वन कौन है प्रिंसिपल पार्ट में, 1/z माइनस ए का कोफिशिएंट। रिमूवेबल का मतलब देखिए क्या लिखे हैं, प्रिंसिपल पार्ट नदारत प्रेजेंट ही ना हो, एनालिटिक में प्रिंसिपल पार्ट गायब। कोई खतरा, क्लियर सर। जो कुछ है सब इसी लॉजिक, इसी जो लेक्चर वाले का है, कोई पीछे का चीज इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अनदर note, if fz has whole of order n at z बराबर a, जहां n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सिंपल तो निकल गया, ऑर्डर n का अगर आ गया, देन रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर a इज इक्वल टू, लक्ष्य क्या निकालना है, a माइनस वन, लक्ष्य क्या निकालना है, a माइनस वन, गोल क्या है, a माइनस वन निकाल दिया, और a के ऊपर क्या हो गया है, पोल ऑफ ऑर्डर n। उधर जाकर फिर समझाएंगे, तब इधर आएंगे। पोल ऑफ ऑर्डर n का मतलब प्रिंसिपल पार्ट में z माइनस ए का पावर n तक टर्म होगा एंड a माइनस n इज नॉन जीरो। ओके है ना, नंबर वन को देखते रहेगा, ऐसा दिखेगा आपका एफ जेड, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड अबाउट a विल बी लाइक दिस। पक्का है, लोग कहेगा क्या निकालना चाहते हो, बोला a माइनस वन, बोला क्या निकालना चाहते हो, क्या बोला, a माइनस वन। देखिए क्या सलाह दिया गया, कलर एक और नया कलर, अच्छा ग्रीन तो इसलिए नया ही रहेगा, ठीक है ना। सलाह इतना अच्छा दिया गया कि अगर एफ जेड में जेड माइनस ए का पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो नीचे का जितना भी पावर है वो सब समाप्त हो जाएगा, और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन बन जाएगा, ए के ऊपर क्या बन जाएगा, और एनी नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो पहला सलाह देखिएगा, z माइनस ए का पावर n से एफ जेड को मल्टीप्लाई किया जाए, सलाह नंबर एक। तो यहां जेड माइनस ए का पावर कितना हो जाएगा, n, यहां n प्लस वन, सब में n पावर बढ़ता चला गया, ठीक है ना। और यहां क्या हो गया, जेड माइनस ए का पावर n माइनस वन, यहां कितना हो गया, n माइनस टू, एंड सो ऑन, यहां कितना हो गया, पावर पर। बोला लक्ष्य अभी भी क्या है, लक्ष्य ये निकाला, n माइनस टू बोल के क्या लिख दिया, ठीक है ना, टू ही है लेकिन लग रहा था दूसरा हमको वन जैसा, ठीक है। अब कहा क्या कि लक्ष्य क्या है भैया, आप तो डिफरेंशिएबल फंक्शन बन गया, अब लक्ष्य है a माइनस वन निकालना। तो बोला एक काम करो ना, बोला क्या, इसका n माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव ले लो, कितना टाइम्स, n माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव लेने पर ये सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास n माइनस ए का पावर n माइनस टू तक ही है। तो पहले इससे गुणा किया ताकि मैं डिफरेंशिएबल बन जाऊं, फिर मेरा क्या लिया, n माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव। भाई यहां रुके हुए हैं, पूछ लीजिए कुछ पूछना हो तो, फिर ब्रेक का टाइम हो जाए तो ऐसा नहीं कि जो फिर से रिपीट, सब लोग चले जाए हम अकेले फंसे रह जाए, कोई दिक्कत। तो जेड माइनस ए का पावर n से गुणा करके मैं इसको डिफरेंशिएबल बनाया, उसके बाद क्या कर दिया, n माइनस वन टाइम्स इसका डेरिवेटिव ले लिया, n माइनस वन टाइम्स इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो ये सब गायब, और यहां बन गया क्या, n माइनस वन फैक्टोरियल, ये बच गया n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू a माइनस वन। निकालना लक्ष्य क्या है, a माइनस वन। अब बाकी सब बचा हुआ है, लेकिन उन सब में जेड माइनस ए का पावर कम से कम एक बचेगा, क्योंकि यहां मिनिमम पावर n है, तो n माइनस वन बार डेरिवेटिव लेंगे तो कम से कम एक बार तो बचेगा। तो कहा कि एक काम करो ना, n माइनस वन फैक्टोरियल से भाग दे दो, और साथ में लिमिट जेड टेंडिंग टू ए लगा दो, लिमिट जेड टेंडिंग टू ए लगा दोगे तो एनालिटिक पार्ट सब स्वाहा स्वाहा, सब जीरो। तो उसके बाद इसमें क्या किया, वन बाई n फैक्टोरियल से, n माइनस वन फैक्टोरियल से गुणा कर दिया, और साथ में लगा दिया लिमिट जेड टेंडिंग टू ए, ठीक है ना। ये सब कोई याद करने का चीज थोड़े है,
हर प्रोसेस को फील करना है कि क्या हुआ है। पोल ऑफ ऑर्डर एन रटा मार रहे लिमिट गेट टेंडिंग टू ए, और में जाते जाते फैक्टोरियल एन तक n माइनस वन तक ये सब ना हो जाए। वो तो पता रहेगा कि बस सब एक ही चीज का तो गेम है, ठीक है ना, एक ही चीज का गेम। कैसा लगा? लिखे, इसी को लिखना है मुझे उधर जाकर। क्या मैं समझा पाया कि ऐसा करने के बाद आपको क्या मिलेगा? केवल और केवल a माइनस वन। जेड माइनस ए का पावर n से गुणा किस लिए किए? ताकि वो डिफरेंशिएबल बने। n माइनस वन टाइम डेरिवेटिव इसीलिए ताकि सारा ये जीरो बन जाए। n माइनस वन फैक्टोरियल से इसलिए डिवाइड किए क्योंकि ये बन गया a माइनस वन इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। और उसके बाद लिमिट जेड टेंडिंग टू a क्यों लिए? ताकि एनालिटिक पार्ट सब गायब हो जाए। अकेला बादशाह a माइनस वन जिंदाबाद। ये तो निकालना कैसा रहा? अब वन बाई n माइनस वन फैक्टोरियल को आप बाहर रखे, अंदर रखे, आपकी मर्जी, क्योंकि उसका कोई लिमिट से लेना देना है नहीं, ठीक है ना। सजावट आप जैसे करें, लेकिन हर कदम का एहसास हो कि क्या हुआ है। याद धोखा दे देगा, एहसास धोखा नहीं देगा। तो पता है कि क्यों किया, किस लिए किया। इससे ज्यादा सुगमता के साथ तो काम कर नहीं सकते थे हम। ठीक रहा? आवाज नहीं आता है कि खत्म होने के बाद में बोलिए बताना अल्लाह हो गया। कहाँ पे? जो हम डिफरेंशियल किया उसका था पोल ऑफ ऑर्डर कहाँ पे? इसी का ना कि किसी और का? इसी का सर, पीछे दूसरी स्लाइड पे। बस बस बस, यही लास्ट वाला कहना। अब देखिए हम बोल बोल कर लिखेंगे, आप खाली देखते रहिएगा 1 4। अगर पोल ऑफ ऑर्डर n है तो लास्ट में a माइनस एन बाई जेड माइनस ए का पावर n तक जाएगा। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। कृपया एफ जेड को जेड माइनस ए का पावर n से गुणा करें ताकि ये क्या बन जाए? डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन n माइनस वन टाइम्स करें, ठीक है ना, z के रेस्पेक्ट में, ताकि कौन गायब हो जाए? a माइनस टू a माइनस थ्री से लेकर a माइनस एन। पहला दूसरा कदम हो गया, हाँ या ना? जी सर। उसके बाद एनालिटिक पार्ट में जेड माइनस ए का पावर मिनिमम कितना हो गया है? n माइनस वन डेरिवेटिव लेने पर कम से कम एक बार जेड माइनस ए बचेगा, हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो मैं लिमिट जेड टेंडिंग टू ए ले लूं तो वो सब गायब हो जाएंगे। और मेरा a माइनस वन में जेड माइनस ए का पावर n माइनस वन था, तो वो n माइनस वन डेरिवेटिव के बाद क्या बन गया? n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू a माइनस वन। और मुझे केवल चाहिए a माइनस वन, तो उसके लिए मैं किससे जो है डिवाइड कर दूंगा? n माइनस वन फैक्टोरियल से। याद रखेंगे तो गायब हो जाएगा कभी ना कभी, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा दिमाग में आने लगा कि ये था कि वो था। इसमें क्या गायब हो जाओगे? डिफरेंशिएबल बनाने के लिए वो करना लाचारी थी, इसे गुणा करना n माइनस वन टाइम्स, इसलिए ताकि हमारा वाला कांस्टेंट बचे। ये टेंडिंग टू a लेके एनालिटिक पार्ट को भगा देंगे। इतना बार डेरिवेटिव किए तो बाकी भाग गया प्रिंसिपल पार्ट का, और ये शुद्ध a माइनस वन देखे गया। ये फीलिंग हुआ आज के बाद। तो कई एक बार गिवन फंक्शन में आप तुरंत पकड़ लेते हैं क्या ये पोल ऑफ ऑर्डर 3 है, तो कहेगा ठीक है जेड माइनस वन का पावर 3 से गुणा कीजिए, अगर 1 पे 3 ऑर्डर का पोल है तो। फिर उसके बाद 3 ऑर्डर का है तो 2 बार डेरिवेटिव लीजिए, 2 बार डेरिवेटिव लेने के बाद ये टेंडिंग टू ए कर दीजिए, और साथ में उधर 1/2 फैक्टोरियल से भाग दे दीजिए। वो हर स्टेप आपको फील हो रहा है। तो इसमें तो आदमी जाएगा क्या, भूल गए कोई बात नहीं, समय आएगा देख लेंगे हम। इस एटीट्यूड से फॉर्मूला है, ठीक है ना। और अगर कहीं गलती से एसेंशियल सिमिलरिटी रहा तो वहां कोई डिफरेंशिएबिलिटी और कोई जेड माइनस ए का पावर मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि वो इनफाइनाइट टाइम्स तक है। किससे गुणा कीजिएगा? तो कहेगा वहां तो फिर चुपचाप एक्सपेंस। अब साइन 1/z फंस गया या 1/z फंस गया तो एक्सपेंशन के अलावा कोई नहीं बचाएगा। आइए ना धुआंधार रेशियो निकालेंगे। तो चौथा पॉइंट भी खाली नोट कर लीजिए, तीसरा का नहीं है, वो आखिरी है। उसके बाद दे दनादन क्वेश्चन रेशियो का। पहले रेशियो थ्योरम में असली चीज तो रेशियो निकालना ही है। तो फोर्थ, ठीक है ना, ये अच्छा रहा ना। अगले में कुछ लिखना नहीं है। नोट 4, इफ fz हैज एसेंशियल पोल, तो बड़ा मजा लेके गया एट a, देन इसमें क्या है ना कि लॉरेंस वो लॉरेंस क्या हो गया? अरे ब्रेक तो दे ही रहे हैं। हाँ हो गया ब्रेक हो गया, लास्ट स्टेटमेंट बचा हुआ था, नहीं खाली क्वेश्चन आके बनाएंगे। और ये सारा चोरी सेफ रहना चाहिए। तो उन सब में फायदा क्या हो गया जानते हैं? लॉरेंस एक्सपेंशन करना नहीं पड़ा, सीधे एफ जेड में जाके इससे गुणा करके उसके बाद लिमिट निकाल दिए, ये कर दिया, डेरिवेटिव ले दिए। इसमें लॉरेंस निकालना पड़ जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। इफ एफ जेड हैज एसेंशियल सिमिलरिटी एट a, then to find a residue of fz at z बराबर a, which is equal to a minus 1, we have to
find Lorentz series expansion of fz about a, and then we take, यहां कोई नहीं बचाएगा, वहां सब बचा रहा है, we take coefficient of 1 by z minus a as a minus 1. अगर आप पहले से पोल और ये सब पकड़ लिए तो आप बच गए, आप खाली गुना करके ऐसे करते जाइए, कोई लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी के कंसेप्ट से चोरी करके वो चीज लिखे है, ठीक है ना। लेकिन इसेंशियल वाले में कोई नहीं बचाएगा, उसमें करके ही निकालना होगा, ठीक है। बस हो गया, नहीं तो ऐसे जो है खाना खा के नहीं मिला रिकॉर्ड भारी आफत, क्योंकि आने के बाद तो सवाल बनाना है, चारों मेथड लिखवा लिया, सब उसी का अभी लॉरेंट सीरीज ही चल रहा है, उसी का एप्लीकेशन है, लेकिन इसको जबरदस्ती नया थ्योरम नया चैप्टर बना दिया जाता है इसमें, तो कोई दिक्कत है इसमें, तो खैर पूछने लायक भी कुछ नहीं है इसमें, कोई थोड़ा ना शॉर्टकट बताया कि पूछने लायक कुछ है इसमें, तो जबरदस्ती निकालना ही है, पूछने लायक तो 1 2 3 में था। ऑल आर सेफ, थ्योरेटिकली यू आर वेरी सेफ,